प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत की रचना नौका विहार का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। कह रहे हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, शशिकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यानी ये प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारे हिंदी के काव्य खंड में संकलित सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। शांत स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकनी या तरल, ज्योत्सना माने चांदनी है, नीरव माने शब्द रहित, अपलक यानी एक टक, अनंत माने आकाश और सैकत माने बालू होता है, तनवंगी यानी छरहरे शरीर वाली या पतले शरीर वाली, दुबली पतली, विरल माने उथली या कम जल वाली, दीपित माने प्रकाशित, करतल माने करतल हथेली, और कुंतल माने केश होता है या बाल, विभा माने कांति, और वर्तुल माने वक्र, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी। यानी इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। क्षीण धार वाली, पतली धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने एक पतली कमर वाली नायिका के रूप में की है। कह रहे हैं शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। कह रहे हैं कि चारों ओर शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है, पृथ्वी की सुंदरता को देख रहा है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। कह रहे हैं कि उस समय शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, यानी चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश भी जो है टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निःशब्द वातावरण में सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म माने गर्मी, यानी ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा, सैकत माने बालू, बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती जो है दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई हो।
सैकत सया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। यानी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसी लग रही है कि जैसे कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती जो है दूध जैसी सफ़ेद सया पर गर्मी से व्याकुल होकर के थकी हुई मुरझाई हुई शांत लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। इतना ही नहीं, गंगा जल में झलकता चंद्रबिंब, चंद्रमा का प्रकाश, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी, तापस बाला गंगा निर्मल, यानी मानो कोई गंगा रूपी तपस्विनी अपने चंद्रमुख को, अपने सुंदर मुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो। करतल माने हथेली, और लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें उर माने हृदय पर, कोमल कुंतल, कोमल माने मुलायम और कुंतल माने केश, और ये जो छोटी छोटी लहरें हैं उसके वक्ष स्थल पर कोमल केश हैं, कोमल केश की तरह से लहरा रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि गंगा जल में झलकता हुआ जो चंद्रमा का बिंब है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी जो है अपने चंद्रमुख को, अपने सुंदर मुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो, और छोटी छोटी लहरें जो है उसके वक्ष स्थल पर लहराते हुए कोमल केश से प्रतीत हो रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। कह रहे हैं गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। नीलांबर यानी तारों से भरे आकाश की चंचल जो परछाई है वो गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है कि मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हुआ, सिहरता हुआ तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। अंचल सा नीलांबर यानी उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। यानी कवि कह रहे हैं कि सितारों से, तारों से भरे आकाश की जो चंचल परछाई है वो गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। आगे कह रहे हैं कि साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, शशिकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल माने टेढ़ी मेढ़ी, मृदुल माने मधुर, लहर माने लहर, लहरें। कह रहे हैं आगे कि साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, शशिकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यानी उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती हुई लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। यानी कवि कह रहे हैं, एक बार फिर शुरू से देखिए, कि चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी की सुंदरता को एक पलक देख रहा है, एक टक देखे जा रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निःशब्द वातावरण में ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती
दूध जैसे सफ़ेद सया पर गर्मी से व्याकुल होकर के थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई हो। गंगा जल में झलकता चंद्रबिंब, चंद्रमा का बिंब, उसकी परछाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी हो और छोटी छोटी लहरें उसके हृदय पर लहराते कोमल केश हों। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती हुई लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हो, सिकुड़न आ गई हो। यहाँ कवि ने गंगा का मानवीकरण करके उसे तपस्विनी बाला के रूप में प्रस्तुत किया है। अलंकार में मानवीकरण अलंकार है, उपमा अनुप्रास भी अलंकार है, इसमें रस श्रृंगार रस है, छंद स्वच्छंद है। आगे देखिए, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। सत्वर, सत्वर माने शीघ्र ही, तेजी से, और सिकता माने बालू या रेतीला, रेतीली, सस्मित यानी मुस्कान युक्त, ज्योत्सना माने चांदनी, लंगर वो होता है जो नाव या जहाज को रोके रखने का लोहे का बहुत भारी कांटा होता है, लघु तरणी यानी छोटी छोटी नाव, शुचि माने स्वच्छ पवित्र, रजत पुलिन यानी चांदनी किनारा, चांदनी किनारा। यहाँ पर चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का पंत जी ने बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, यानी पंत जी चांदनी रात के प्रथम प्रहर में ही गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर के तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। सत्वर माने शीघ्र ही। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। कह रहे हैं कि गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा है मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। यानी वहाँ रेत में जो सीपियाँ हैं उनका मुंह खुला हुआ है, उसमें जो सीपी है वो उसमें जो रेत पड़ा हुआ है उस पर चंद्रमा का जो प्रकाश पड़ रहा है तो वह चांदनी जैसे वो उसमें चमक रहा है, वो मोती के जैसे वो चमक रहा है चंद्रमा का प्रकाश। तो उसी को कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो सीप की मुंह खुली हुई है तो वो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी है, तो उसमें जो रेत है उस पर जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ा हुआ है तो वो मोती की तरह से चमक रहा है। आगे कह रहे हैं कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। कह रहे हैं कि ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं, अपने लंगर उठा लिए हैं। और यानी कहने का आशय यही है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हैं, प्रस्थान कर ली हैं।
अब मृदु मंत मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। कह रहे हैं कि लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी हैं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आगे कह रहे हैं कि उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, यानी उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिणाम में व्यक्त हो रहा है। गंगा तट पर शोभित जो काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब है, जो परछाई है, वह गंगा जल में झलक रही है, दिखाई दे रही है। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर के सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहा है। यानी कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, यानी रात के प्रथम प्रहर में ही गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी नाव लेकर के तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है कि मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का आशय यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी हैं। गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगुने परिमाण में व्यक्त हो रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। गंगा तट पर सुशोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर ही निश्चिंत होकर के सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं। सारे वैभव सपने के रूप में उसके मन में तैर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक वैज्ञानिक एवं मनोरम चित्रण किया गया है। दर्पण के आगे की भूमिका उतना ही बड़ा वैसा ही बिंब दर्पण में बनता है, तब दर्पण में देखने पर वह वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है। ठीक वैसा ही गंगा जल में हो रहा है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है और छंद स्वच्छंद है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।